नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पे में स्वागत है। ये वीडियो होने वाली कार के साइड इंडिकेटर को चेंज करने के ऊपर। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरे केस में इसका जो ग्लास कवर है वो टूट चुका है। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे एक न्यू ग्लास कवर ना लगाते हुए इस पूरी असेंबली को जो क्यों चेंज कर रहा हूँ। तो अभी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इसका जो ये लॉक है वो टूट चुका है। कुछ इस तरह का जो लॉक है, ये इस साइड पे आप देख पा रहे होंगे, इसी तरह का लॉक इस साइड पे भी लगा रहता है और वो टूट चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे एक न्यू ग्लास कवर लगा देता हूँ तो वो कुछ एक टाइम के लिए यहाँ पे टिका तो रहेगा, लेकिन गाड़ी जब रेगुलर बेसिस पे चलेगी तो वो ग्लास कवर जो है वो यहाँ से निकल के गिर जाएगा। इसलिए मैं इसकी जो पूरी की पूरी असेंबली उसे चेंज कर रहा हूँ। मेरे केस में तो यहाँ पे जो ग्लास कवर है वो पहले से ही टूट चुका है, लेकिन अगर आपके केस में यहाँ पे ग्लास कवर लगा होगा तो आपको उसे पहले ओपन करना है, और उसे किस तरह से ओपन करना है वो आपको बता देता हूँ। तो ये रही मेरे पास में एक न्यू इंडिकेटर असेंबली जो कि कुछ इस तरह से यहाँ पे लगती है। और अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देखिए, इसके बिल्कुल बॉटम पे कुछ इस जगह पे यहाँ पे एक कट जैसा बना हुआ है, और यही कट आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल यहाँ पर। तो इस कट में आपको जो एक स्क्रू ड्राइवर जो लगाना होता है, और जब भी आप इस जगह पे आप स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर रहे हो तो एक कपड़े के अंदर में या तो आप नीचे रख दें या ऐसे इस तरह से कपड़े में लगा दें। वैसे बेस्ट रहता है कि आप इस तरह से रखें, और इस जगह पर स्क्रू ड्राइवर को इस तरह से ऊपर की तरफ को इसमें जब आपने फोर्स लगानी है तो यहाँ पर इस कट में रख के इसे ऊपर की तरफ को इस तरह से पुश करना है ताकि आपका जो ये कवर है ये निकल आए। तो अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि किस तरह से करना होता है। ये देखिए, आपको इस कट में इसे लगाना है और इसे इस तरह से पुश करते जाना है। ये देखिए, ये थोड़ा सा अंदर चला जाता है। देन आपको इसे स्क्रू ड्राइवर को ऊपर की तरफ उठा लेना है और आपका जो ये ग्लास कवर है ये निकल आएगा। इसके बाद में इस असेंबली को निकालने के लिए आपको यहाँ पर ये देखिए एक लॉक जैसा बना हुआ है, इसे जो वो आपको इस तरफ को पुश करना है। आप फिंगर से भी पुश कर सकते हैं और स्क्रू ड्राइवर से भी आपको इस तरफ को पुश करना है, और जो इंडिकेटर असेंबली से किसी जगह से पकड़ के बाहर की तरफ को खींच लेना है। ये देखिए, ये बड़े आराम से बाहर आ जाती है। इसके बाद में इसके जो वायरिंग कनेक्टर है इसे आप निकाल दें और आपका जो पुराने वाला इंडिकेटर असेंबली है बाहर आ जाएगी। आपको अपनी गाड़ी के अकॉर्डिंग बाजार से एक न्यू इंडिकेटर असेंबली जो ले आनी है। अगर आपको ये लुमेक्स कंपनी की मिलती है तो सबसे बेस्ट है, और मेरे केस में ये अल्टो LXi है। तो यहाँ पे ये देखिए मेंशन भी रहता है कि ये अल्टो के लिए है, और आप यहाँ पे पढ़ ही पा रहे होंगे, यहाँ पे MRP जो वो 63 रुपीज़ लिखा है एक पीस का। तो मुझे ये 55 रुपीज़ का ये पड़ा है। और ये देखिए, मैंने इसका जो सेट खरीदा है क्योंकि मैं दोनों साइड के जो इंडिकेटर उन्हें चेंज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें इस इंडिकेटर का जो ये कवर है ये ओपन करना पड़ता है। तो अभी मैंने आपको दिखाया ही था कि किस तरह से इसे ओपन करना है। आपको जो वो स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे लगा के इसे ऊपर की तरफ को उठा लेना है और ये कवर जो इसका रिमूव हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसमें जो बल्ब नहीं है, क्योंकि इसमें जो साथ में बल्ब नहीं मिलता है, आपको इसे अलग से ही लगाना पड़ता है। तो अगर आपके पास में पुराने वाले में बल्ब है तो वहाँ से आप निकाल लें, नहीं तो आप इसे जो वो न्यू खरीद सकते हैं। ये आपको कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगा। ये आपको 10 रुपये का मिल जाएगा, और ये 5 वाट का बल्ब होता है, 12 वोल्ट DC का। तो आपको इसे इसमें लगा देना है। इसके बाद में इसका जो कवर है ग्लास कवर उसे आप लगा दें। इसे आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं, इसका कोई भी उल्टा सीधा नहीं होता है, ये आप किसी भी तरह से इसे लगा सकते हैं। इसके बाद हम इसे यहाँ पे लगा देंगे। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बॉटम पे 2 होल बने हुए हैं और यहाँ पे होल नहीं है साइड में। तो आपको ये वाला जो होल वाला पास है साइड है, ये नीचे की तरफ को रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अगर बाई चांस इसमें धूल मिट्टी चली जाए तो वो इन होल से होते हुए बाहर निकल आती है। तो सबसे पहले हम इसका जो वायरिंग कपलर है वो लगा देंगे। देन यहाँ पर ये जो होल वाले साइड है ये नीचे की तरफ होनी चाहिए, और ये जो एक साइड है, ये वाली साइड है, ये पहले आपको इस तरह से डालनी है, फिर ये आपको क्लिक करके अंदर की तरफ को कर देना है, कुछ इस तरह से तिरछा पकड़ के। देन आपको इसे इस तरह से लगा देना है। ये देखिए, ये अच्छी तरह से अपनी सीट पे जो लग चुका है। आप चाहें तो इसे ऑन करके ये चेक भी कर सकते हैं ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं। तो कुछ इस तरह से आप भी अपनी गाड़ी के साइड इंडिकेटर को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसी आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।